कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष और एलओपी की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन इसको लेकर जहां कांग्रेस में अपने आप ही कई जो है उनके लीडर सवाल खड़े करे, वही आईएनएलटी के की तरफ से भी कई सवाल खड़े किए कि आज उन्होंने एक जो है सीडी भी दिखाई है, जिसके माध्यम से उन्होंने ये कहा है कि जहां कांग्रेस ये दावा करती थी कि वो बेदाग चेहरों को आगे कर रही है, लेकिन जिस तरीके के साथ प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई उस पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा सर मौजूद है। सर, आपकी तरफ से कई सवाल जो है वो खड़े किए गए हैं राव नरेंद्र की जो है नियुक्ति को लेकर। वो प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस की तरफ से कल देर रात को चुने गए हैं। जैसा कि राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि हम युवा को और साफ पाक और बेदाग छवि के लोगों को आगे लाएंगे, और हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करते वक्त इस पैमाने को देखा नहीं गया। और 2013 में हमने CDCLU कांड की जारी की थी 5 विधायकों के खिलाफ, जिसमें से राव नरेंद्र सिंह भी एक हैं। और 2016 में इनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी सुनवाई हाई कोर्ट में जारी है। और ये माना था लोकायुक्त महोदय प्रीतमपाल सिंह जी ने कि इसमें भ्रष्टाचार की बुआती है, इसकी जांच पूर्व ADGP भी कामराजा से कराएगी। उन्होंने वॉइस सैंपल लिए और वॉइस सैंपल लेने के बाद सारे तथ्यों की रिपोर्ट दी, जिसकी वजह से मामला दर्ज हुआ 2016 में। और जिनके ऊपर CLU के बदले में पैसे मांगने का आरोप हो तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी में और बहुत से बेदाग छवि के लोग थे, उन्हें बना देते। कैप्टन अजय सिंह यादव थे, अगर यादव को ही बनाना था। हमारे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी थे, कुमारी शैलजा जी थी, अशोक अरोड़ा जी थे, जो कई बार विधायक और कई बार MP बन चुके हैं, जिनका जनाधार भी है। तो ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिसके ऊपर आरोप हैं, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के पर्चे दर्ज हैं। सर, आपने यादव जी का जिक्र किया, अजय यादव जी का। सर, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट किया जाता है, वो खुद इस चीज़ के लेके सवाल खड़े करते हैं कि कांग्रेस को एक बार फिर से इसके ऊपर सोचना चाहिए। वो कहते हैं कि जहां कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है, वहीं कांग्रेस ने ये बड़ा फैसला कैसे लिया। उनके खुद के लीडर ये सवाल खड़े करते हैं। ये तो कांग्रेस का मामला, वो सोचें ना सोचें, परंतु हमने तथ्यों को उजागर करना हमारा फर्ज है। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके माध्यम से ये बात उठाने की बात सोची और कोशिश की है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं वो ऐसे पदों पर ना आए। और कांग्रेस पार्टी भी अगर अपनी खोई हुई मान्यताओं को, खोई हुई मर्यादाओं को, खोए हुए जनाधार को लौटाना चाहती है तो उसे बेदाग छवि के लोगों को आगे लाना चाहिए। वैसे तो उनका अंदरूनी मामला है, फिर भी जो हमारा से मामला संबंधित है, क्योंकि 2013 में ये CD हमने जारी की थी और जस्टिस प्रीतमपाल जी ने लोकायुक्त होते हुए इसकी जांच के आदेश B कामराजा को दिए, पूर्व DGP को। उन्होंने तथ्यों के आधार पर 2016 में इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का पर्चा दर्ज कराया और ये आरोपित हैं। और CD भी हमने आज भी जारी की है और इनका मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित है। तो अब आप लोगों का क्या रहेगा, क्योंकि अब तो उनकी तरफ से नियुक्त कर दिया गया है, जैसे आपने कहा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ये पूरा मामला लंबित है, तो क्या आगे कोई कार्रवाई आप लोग करने के लिए सोच रहे हैं? आगे की कार्रवाई हम करेंगे, निरंतर जारी है और कोशिश रहेगी पर्दाफाश हो, तथ्य सामने आने चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सर, रोहतक में जो रैली आप लोगों की तरफ से की गई, जिस तरीके के साथ वहाँ पे एक बड़ा जो इकट्ठ हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी ये स्पेकुलेशन, क्योंकि वो दिन बहुत अहम माना जा रहा था और रोहतक से ही कहा जा रहा था कि राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर था कि क्योंकि पूरे एक साल निकल गया था, अभी तक चुनाव नहीं चुने गए थे, हालांकि नाम कई बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सामने निकल कर आया, लेकिन अचानक से उस रैली के बाद बहुत सारे समीकरण जहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा CLP के लीडर बने, लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, ये ठीक है, उनके साथ विधायक हैं। ये भी ठीक है कि उनका अनुभव सबसे ज़्यादा है, वो चीफ मिनिस्टर भी रह लिए, उन्हें भी किसी और नए आदमी को मौका देना चाहिए था ताकि वो भी अपना अनुभव प्राप्त कर सकता। और जो रोहतक की रैली का आपने जिक्र किया, वहाँ जनता जो उमड़ के आई
इससे साफ झलकता है कांग्रेस पार्टी की जड़ें हिल गई, जिसकी वजह से वो चिंतित हैं और उन्होंने अपने ये नियुक्तियां की हैं। कहते कि हुड्डा के गढ़ में ही सारी चीज़ें जो है की जा रही थी, तो ऐसा कुछ भी है ऐसा कि कुछ नहीं है, पहले भी हम रैली कर चुके हैं वहाँ पे। चौधरी देवलाल के सम्मान में दिवस पे होने वाली रैली पहले भी हो चुकी है। और ऐसा कोई गढ़ नहीं होता, और गढ़ जनता ही बनाती है। जनता साथ हो तो गढ़ हो जाता है, जनता साथ ना हो तो गढ़ टूट जाते हैं। अब किसी का गढ़ अगर हिल जाए, जड़ें हिल जाए एक रैली से, मैं समझता हूँ फिर मजबूत जड़ें भी नहीं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए एनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माछा जी, जिन्होंने कहा है कि अब आने वाले दिनों में ये जो पूरा सीधी कांड हुआ था उसको लेकर अब आगे भी कई तरीके के बड़े खुलासे वो करेंगे। वो चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आए। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमन।